जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं डॉक्टर मिसबाह आज़म कैलिफ़ोर्निया से, मेरी तरह ये भी मुल्क से बाहर रहते हैं। आप इनको अक्सर नया दौर पर देखते होंगे, लेकिन वहाँ पर ये सवाल करने की ज़िम्मेदारी निभाते हैं, तो मैंने सोचा कि आज इनसे थोड़ी-सी गुफ्तगू की जाए कि ये कैसे देख रहे हैं इन तमाम मामलात को, मुल्क से बाहर रहते हुए सियासत पर इनकी भी बड़ी नज़र रहती है, आजकल सैलाब भी आया हुआ है। तो मिसबाह भाई, आपका बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। तो जैसे मैंने कहा कि मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी ख़बर तो सैलाब है, वहीं से शुरू करते हैं। अमूमन हम ये देखते थे मुल्क से बाहर रहते हुए कि पाकिस्तानियों का जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, उनका पाकिस्तान के बारे में इल्म पूरा हो या ना हो, वो जिस जमात को भी सपोर्ट करते हों, लेकिन जब कोई सानहा गुज़रता था, कोई इस किस्म की कुदरती आफ़त पाकिस्तान में आती थी, तो ऐसे लगता था कि सियासत पीछे रह जाती है और मुल्क की मोहब्बत आगे आ जाती है। इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है, एक दफ़ा मैं ये कह रहा हूँ, कम से कम मेरी ये इंप्रेशन है कि लोग सियासत को फ़ौक़ियत दे रहे हैं। मसलन वो ये कह रहे हैं कि जी हम हुकूमत को इमदाद नहीं देंगे, हम पाकिस्तान में पैसे नहीं भेजेंगे, हमारी मर्ज़ी की हुकूमत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है और ये शिफ्ट क्यों आया है? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो डॉक्टर साहब। और नया दौर पर आपके ऑडियंस सिर्फ मुझे ही नहीं देखते, आपको भी देखते हैं। आप भी ऑलमोस्ट नया दौर के फ्रेंड्स हैं। तो मगर आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठाया है और ज़्यादातर जो मेरा ज़रा व्यू थोड़ा डिफरेंट है, जो कि एक कॉमनली लोग इस पे बात कर रहे हैं। हुँ, देखिए, कॉमन परसेप्शन क्या है? कॉमन परसेप्शन ये है कि पोलराइजेशन बहुत बढ़ा दी गई है, खान साहब ने बहुत वो कर दिया, इसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन जो मेरी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, जो लोग मेरे जानने वाले हैं जो कि गए हैं वहाँ अंदर उसमें शहरों में, मतलब जो सैलाब ज़दा इलाकों में। देखिए डॉक्टर साहब, इशू ये नहीं है कि ठीक है पोलराइजेशन ज़रूर है, हुँ, लेकिन देखिए पोलराइजेशन जो है वो क्रिएट की गई है। देखिए वहाँ पे हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है मुझे जो दिखता है, वो एक तबकाती सियासत होती है। वहाँ पे तबके बने हुए हैं हुँ, कि जो खान साहब हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ की एक ऐसी क्लास को, रिच क्लास को कह लें, या कि अपर मिडिल क्लास जिसे कहा जाता है। यहाँ अमेरिका में हमारे यहाँ और आपके यहाँ तो हम लोग तो बस मिडिल क्लास ही कहते हैं, लेकिन वहाँ अपर मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है, वगैरह वगैरह। तो वो जो अपर मिडिल क्लास है, देखिए सैलाब वगैरह उसका इशू ही नहीं है। हुँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैलाब आए, महंगाई हो। भाई जब खान साहब महंगाई बढ़ा रहे थे तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आज भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन क्योंकि अब उनके मुखालिफ हुकूमत है तो वो लोग बात करते हैं। लेकिन जो आम पाकिस्तानी है जो कि वहां पर जो कि एक जिसे कहते हैं ना, जो कि कॉमन पर्सन है, उसके अंदर ये चीज अभी भी है कि ये पेट्रियाटिज्म अभी भी है कि अगर आप वहां पे दुकानों में चल, मेरा जाना तो अभी नहीं हुआ इस दौर में, लेकिन बहरहाल जो मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन के बेस पे बता रहा हूं कि लोग जब दुकानों में जाते हैं, जो बात करते हैं, तो मतलब वो जो एक आम आदमी है जो कि सही वोटर है वहां का, वो इतना पोलराइज नहीं है। ठीक है, वो हुआ था जब ये सैलाब से पहले, लेकिन अब वो उसी तरह से मदद करने की कोशिश कर रहा है। और हम और आप जो सुनते हैं, देखिए सर, ये मसला होता है, सारी दुनिया का ये मसला होता है, जो एलिटिस्टिक जो एक जो एलिट होता है ना, उसकी आवाज ज्यादा वोकल होती है मीडिया में। हुँ, कि जो लोग वहां पे मीडिया में होते हैं वो वहीं से निकले होते हैं, फिर उन्हीं के फंडिंग से ये मीडिया चैनल्स चल रहे होते हैं, फिर वो लोग मूव करते हैं। अब मुझे याद है कि जब इस्लामाबाद क्लब में जाकर या जिमखाना क्लब में जाकर आप बैठे, थोड़ी देर में आपको सब पता चल जाएगा, एक तरह की बातें हो रही होती हैं। ये सारे वो लोग हैं जो कि खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, वही एलिट्स थे जो कि जनरल्स को सपोर्ट करते थे जब वो पावर में थे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा चेंज है। चेंज जरूर है, आई एग्री विद यू, लेकिन वो सिर्फ एक खास क्लास तक है। और अगर कल को चीजें जो हैं उनके ऊपर आती हैं,
अगर उनकी डे टू डे लाइफ में ट्रबल आती है तब आप देखिएगा कि चीजें बदल जाएंगी। ये बड़ी आपने वैसे इंटरेस्टिंग बात की और हमने ये पिछले दौर में भी देखा था। ऐसा लगता है कि हुकूमत के बदलने के साथ ही लोगों की पोजीशन शिफ्ट हो गई है। वो जो पहले महंगाई की शिकायत करते थे, वो अब नहीं करते, और जो अब कर रहे हैं, इन्हें उस वक़्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो अब ये बताइए कि ये जो सोच है इस वक़्त, जो पोलराइज़ेशन हमें नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर एक्सपैट्रिएट्स में, ये पाकिस्तान की सियासत पर किस तरह से अफ़ेक्ट होगी? क्योंकि हम और आप देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं कि जो एक्सपैट्रिएट्स पाकिस्तानी हैं, उनके अंदर एक बड़ा शदीद गम-ओ-गुस्सा है कि जी शायद इमरान खान साहब अब इक़्तिदार में नहीं रहे, तो क़यामत आ गई है, और उसके बाद फ़ौज भी बुरी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट भी बुरी हो गई है, और इलेक्शन कमीशन भी बुरा है, और तमाम इदारे जो हैं, वो एक अज़ीम रहनुमा के खिलाफ साज़िशें कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये पैसा तो भेज रहे हैं खान साहब के जलसों के लिए भी, और उनकी दीगर मुहिम जोई के लिए भी, लेकिन उसके अलावा इनकी ये सेंटिमेंट जो है वो किसी तरह से पाकिस्तान की सियासत पर कोई असर छोड़ सकता है? क्योंकि फिलहाल जाहिर है इनको अपने यहाँ रहते हुए अपने अपने मुल्कों में वोट का हक तो हासिल नहीं है। नहीं, बात आपकी सही है। मुझे एक छोटा-सा वाक़या याद आया, आपकी इजाज़त से मैं आपने शेयर हम्म, करना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त होता था, ये पुरानी बात मैं बता रहा हूँ 90s की, जब इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे इत्साक राबीन, उनको हम्म, असैसिनेट किया गया था। तो मेरी उससे, वो मेरा फ्रेंड था, तो मेरी उससे दोस्त, इज़राइली था वो, तो उससे मेरी बात हो रही थी, तो उसने मुझसे ये कहा कि देखिए, हम लोग जो हैं वहाँ रहते हैं, हम लोगों को डे टू डे डील करना पड़ता है टेररिज्म से, दूसरे प्रॉब्लम से, तो हम लोग जो हैं वो पीस के स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन जो ये हमारे एलिट्स हैं जो कि रहते हैं यूरोप में, सबर्ब्स, अमेरिका की सबर्बन्स में और इन सब जगहों, जिन पे कोई इम्पैक्ट नहीं, ये जो हैं ये वहाँ की जो सियासत को कंट्रोल करते हैं। हम्म, क्यों कंट्रोल करते हैं? क्योंकि ये लोग बहुत पैसा भेजते हैं वहाँ पर। अच्छा, हमारी जो एलीट क्लास है जो कि यहाँ पर मौजूद है, वेस्ट में मौजूद है, मैं बहुत ही स्पेसिफिकली कह रहा हूँ कि वेस्ट की जो वो है, जो कि हमारी एक डायस्पोरा है, वो लोग इसी, उनको यही इंप्रेशन दिया जाता रहा है कि साहब आपकी वजह से ही मुल्क चल रहा है, कि आपकी रेमिटेंसेस ना हो तो मुल्क ना चले। हालांकि जो ज्यादा रेमिटेंसेस है वो तो बेचारे गरीब लोग जो कि मिडिल ईस्ट में और इन सब जगहों पे काम करते हैं, उनकी रेमिटेंसेस हैं सबसे ज्यादा। लेकिन इन लोगों ने एक अपना वो बना लिया है कि यार हमारी वजह से वो मुल्क चल रहा है, हम्म, और ये चाहते हैं कि देखिए इन, कि जब मैं कहता हूं ना एलिटिस्टिक, इनका एक विजन है कि लीडर कैसा हो, जो कि वेस्टर्नर दिखता हो, अंग्रेजी अच्छी बोलता हो। उससे फिर जब भाई हम और आप यहाँ रहते हैं हम्म, कि अब एक महफिल में क्या बातें हो रही थी कि बहुत पढ़े लिखे लोग, यानी कि मैं बता रहा हूँ, और वो क्या बातें कर कि अरे यार देखो खान आया है, दिखता अच्छा है, जब वो सुबह उठता है वो एक्सरसाइज करता है, फिर वो अपने मिनिस्टर्स को देखता है, एक स्माइल देता है, और सब लोग वाह 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 अश अश के जैसे। और ये जो सोच है जैसे ना, जैसे हम बचपन में कहानियों में पढ़ते थे कि घोड़े पर सवार एक शहजादा, यूनानी देवता आ रहा है। जी जी, वही देवमालाई कहानियां जो है ना, ये सब, ये देखिए ये एक इंसानी फितरत है। और क्या कहा जा रहा है कि देखो पहले नवाज शरीफ था, तोन निकली हुई उसकी, सर मुंडा हुआ, उसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, पर्चियों से वो पढ़ता है, पाए खाता है, और यू नो कि यानी कि पाए खुद भी खाएंगे, लेकिन क्योंकि एक गरीब आदमी की ये फूड है, तो वो जो है वो इसका इस काबिल नहीं है। अब ये जो तबका है ना, ये जब देखता है कि जो वोट का हक है, जो वोट है वो एक ठेले वाला जो है वो डिसाइड कर रहा है कि हम्म, कौन पावर में आएगा, तो इनको बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ती है कि यार हम तो पैसा भेजते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, और हमें वो नहीं। खान साहब और इसी और तबके और के हम उन सबसे ज्यादा अक्लमंद हैं। अक्लमंद हैं, एग्जैक्टली। हालांकि आप देखिए कि जो वही जो अब कहा, अब ये यही लोग, इन्हीं लोगों से आप, जब मैं बात करता हूं
तो यही मैं सुनता हूँ, अरे यार ये जमहूरियत अमूरियत जो है ना, ये तो पढ़े लिखे लोगों की वो है, ये तो जाहिल गंवार लोग ये क्या करें? अरे सर, उन्हीं जाहिल गंवारों ने आपका मुल्क बनाया है। यही जाहिल गंवार वोट ना देते तो ये पाकिस्तान ना बनता, तो आप यहाँ पर आलिम फाजिल नहीं आए होते। तो मतलब देखिए कैसी, यानी कि जो मासेस का जो पावर है उसको समझते ही नहीं है ये लोग बिल्कुल किसी तरह से। और वो लोग समझते हैं कि हम लोग उनसे बेहतर हैं, तो वी हैव टू डिसाइड। अब वो वो सपोर्ट करने लगे इमरान खान को, पहले यही लोग जनरल मुशर्रफ को सपोर्ट करते थे, यही लोग सपोर्ट करते थे अयूब खान को, और आज भी मुझे बताया जाता है यार अयूब खान ने तो वो तीर मारे थे, किसी ने कुछ नहीं किया। वो इसलिए और कि खान साहब को वो अयूब खान बड़े पसंद हैं, वो उनकी मिसालें बिल्कुल, देते हैं नहीं, कि उनके दौर में बड़ी खुददारी थी और मुल्क ने बड़ी तरक्की की थी। तो आप जी। मुझे ये बताएं, आप थोड़ी सी पाकिस्तान स्पेसिफिक बात भी अगर कर लें एंड में, कि अब जिस तरफ ये सिचुएशन जा रही है, ठीक है खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है, उनके जलसे बहुत बड़े हो रहे हैं, वो ज़िमनी इंतखाबात भी जीत गए हैं, लेकिन जो एक उनकी कन्फ्रंटेशन हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट से शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से वो इक़्तिदार से गए, आपको लगता है कि फौरी तौर पर इस अवामी जो उनको एक तरह से मैंडेट मिला हुआ है, उसकी बुनियाद पर वो एक प्रेशर डाल के इक़्तिदार में वापस आ सकेंगे? क्योंकि हमने तो तारीख में यही देखा है कि वो जब निकालते हैं एक दफा किसी को, तो फिर एक दफा उसको कम से कम एक दौर के लिए ऑपोजिशन में जरूर जाना पड़ता है। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा आपसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे डिसएग्री करूँगा, क्योंकि देखिए ये क्लीशे सा बन गया है ये कहना कि जो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है। उनकी पॉपुलैरिटी तो और क्यों है? क्योंकि वो जलसे बड़े कर रहे हैं और उन्होंने 15 सीटें जीती। अच्छा, ये जो 2 क्राइटेरियन, ये 2 क्राइटेरियाज़ के ऊपर पूरी की पूरी चीज़ें की जा रही हैं। देखिए जलसा अभी मरियम नवाज़ ने भी किया, वो कोई छोटा जलसा नहीं था। यानी कि जो दूसरी साइड है वो तो अभी अपना पावर शो ही नहीं कर रही है आपके मुकाबले में, तो आपको क्या पता कि अच्छा फिर ये है कि ऑफ कोर्स कि लाइक हम लोगों ने बात कर ली है ऑलरेडी, अब मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, इनकी एक स्पेसिफिक क्लास में सपोर्ट है, जिनको ना तो सुबह 6 बजे उठ के मजदूरी पे जाना होता है, ना तो वो 5 बजे सुबह उठ के ठेला लगाना होता है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जलसों में जाएं, रात को देर देर तक वहां पर लुड्डियां डालें और गाने गाएं और वो सब करें, मतलब दे डोंट केयर। और ये एक चीज है। अच्छा, और फिर जो उनके जो आसपास के लोग हैं वो भी आ जाते हैं साथ में, तो उसके ऊपर भी हम लोग कभी बात करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन आपने जो दूसरा आपका जो पार्ट है कि वो इस पावर से पावर में आ जाए, देखिए इनको बनाया था एस्टेब्लिशमेंट ने एक बहुत एफर्ट करके कई साल में। तो अब उनके सामने ये क्वेश्चन जरूर है कि यार अगर ये बिल्कुल से चला गया सीन से, तो फिर हमें उन लोगों को डील करना पड़ेगा जो हमसे कहते हैं कि अपना बजट कम करो, हमसे कहते हैं अपने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट छोड़ो, हमसे कहते हैं कि ऑडिट करवाओ जो जहां जहां तुम लोग खर्चा करते हो। तो यार हमें एक तो कोई चाहिए, तो जब तक हमें इसका कहीं ना कहीं फुट स्टेप जरूर रहना चाहिए, इसका थोड़ा बहुत फुटप्रिंट जरूर रहना चाहिए। लेकिन क्या है कि उसकी वजह से उनको बचाया जा रहा है, उनके करप्शन केसेस से उन्हें बचाया जा रहा है, उनकी जो वो हरकतें कर रहे हैं उनसे उन्हें बचाया जा रहा है, हर चीज को एक मीडिया का एक स्पिन देकर हर चीज से उनको हटाया जा रहा है। ये तो मुझे हमारी लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट देखे ना, अपने ऑप्शंस तो हमेशा खुले रखती है। दैट इज ट्रू, लेकिन यही है ना कि देखिए एस्टेब्लिशमेंट ने जब भी ऑप्शंस बनाए हैं तो हमेशा उनको नुकसान उठाना पड़ा है, और एंड में यही होता है कि वो पीपल्स पार्टी से कहते हैं कि यार आओ संभाल लो। 71 में भी यही किया, फिर जियाउल हक के मरने के बाद भी यही किया कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे दी, फिर 3 साल 4 साल के बाद कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं साहब आप तो ठीक नहीं है, आप तो करप्ट हैं, आप तो चोर हैं। लेकिन जब एक बार डिजास्टर कर देते हैं तो वो उनको देते हैं। इस दफा भी कुछ ऐसा ही किया कि जब डिजास्टर हो गया तो पीडीएम से कहा कि यार जाइए आप, और कह रहे हैं कि हम जो है पीछे हट गए।
पीछे कब हटते हैं सर, वो कब पीछे हटे? बिल्कुल सही बात है। और जो आपने बात की है, इसके अंदर एक और सवाल भी छुपा हुआ है, जिसके लिए शायद हमें एक और वीडियो करनी पड़ेगी। जो लोग ये सवाल पूछते हैं अब कि जी ये इतना जो तनकीद मिल रही है और सारा बोझ अब मुस्लिम लीग नून के ऊपर आके पड़ गया है, तो अगर आप देखें कि पीपल्स पार्टी जो है वो उस एक तरह से अपने आप को अलहदा रखे हुए है, तो एक थ्योरी ये भी चल रही है कि हो सकता है कि पीपल्स पार्टी अगले सेटअप में उभर के सामने आ जाए और मुस्लिम लीग नून अपने बोझ के साथ कहीं बैकग्राउंड में चली जाए, तो कहीं ना कहीं ये भी जो हमारी पॉलिटिकल व्हीलिंग डेलिंग है उसका हिस्सा हो सकता है। बहरहाल देखते हैं कि इस सब में से अब क्या निकलता है। और जो है वो खान साहब कामयाब होते हैं दबाव डालने में, या जो उनके मुखालिफ कुव्वतें हैं और जो ताकतवर तरीन कुव्वतें हैं जिनसे बार बार इमरान खान साहब अपील करते हैं, वो अपने मकासद में कामयाब होते हैं। इस पर हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, आपके सामने भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। मिसबा भाई, वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया और बहुत जो बहुत आपका, लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत शुक्रिया।